नमस्कार मित्रों, मैं हूं अब मनीष पांडे और आपका हमारे इस YouTube मंच पर स्वागत है। आप ब्रेकिंग टुडे देख रहे हैं और एक बार फिर एक राजनीतिक चर्चा के सामने को लेकर हम आपके सामने आए हैं। पिछले 2-3 दिनों से हम लगातार समाजवादी पार्टी पर ही चर्चा कर रहे हैं, तो हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि कोई मकसद है समाजवादी पार्टी के ऊपर चर्चा करने का। हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। मकसद बिल्कुल यही है, क्योंकि इस समय अगर उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो जो मुख्य विपक्षी पार्टी वो समाजवादी पार्टी ही है। और अगर जो सत्ता पक्ष से लड़ने और भिड़ने को तैयार है तो वो समाजवादी पार्टी है। तो समाजवादी पार्टी का एक और मुद्दा हम आपके सामने लेके आए हैं, लेकिन शुरुआत हम कहीं और से करेंगे। फर्ज कीजिए बहुजन समाज पार्टी में अगर बहन जी कोई फैसला ले लें, तो क्या आपको लगता है कि बहुजन समाज पार्टी में कोई भी नेता, किसी भी नेता की इतनी बड़ी हैसियत है कि वो उस फैसले पर सवाल उठाए? चलिए बहुजन समाज पार्टी छोड़ देते हैं, भारतीय जनता पार्टी में आते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब हैं। आपको लगता है कि अगर वो कोई फैसला ले लें तो पूरी पार्टी में कोई सार्वजनिक तौर पर उस फैसले के खिलाफ जा सकता है या ऐसा कुछ बोल सकता है जिससे लगे कि उसे वो फैसला पसंद नहीं आया? कांग्रेस की बात करते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे साहब। खड़गे साहब ने अगर कोई चीज स्वीकार कर ली या कुछ बोल दिया तो क्या आपको लगता है कि पूरी कांग्रेस में कोई ऐसा नेता है इस वक्त जो खुले तौर पे आके और उसकी आलोचना करे या उनके विचारों से सहमत ना हो? तमाम दल हैं उत्तर प्रदेश से लेके अगर देखेंगे पूरे देश में, कहीं भी मुझे लगता है पार्टी का जो मुखिया है अगर किसी फैसले को वो स्वीकार करता है तो उस पार्टी के जो नेता हैं वो आमतौर पर उससे सवाल नहीं उठाते। वो निश्चित रूप से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष या प्रदेश अध्यक्ष या जो शीर्ष नेतृत्व है उससे वो इत्तेफाक रखते हैं और उन चीज़ों का विरोध आमतौर पे तो नहीं करते। लेकिन समाजवादी पार्टी में पिछले 2-3 दिनों से जो हम जिस नेता को लेकर चर्चा कर रहे हैं वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं। कल आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे एक वीडियो, फोटो, तस्वीर, बड़ा भावुक क्षण था जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचते हैं दिल्ली में और राष्ट्रपति साहिबा उन्हें उनके पिता के नाम का जो पद्म विभूषण सम्मान है वो देती हैं। वो भी थोड़ा सा भावुक दिख रहे थे। चारों तरफ इस बात की सराहना हुई कि नेताजी को इतना बड़ा सम्मान मिला। मुझे नहीं लगता कि किसी ने इस बात की आलोचना की होगी। अखिलेश जी खुद जाके पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में एक जो ट्वीट आया स्वामी जी का, स्वामी प्रसाद मौर्य जी का, उससे यह लगता है कि शायद उन्हें पार्टी ने इतनी ताकत दे दी है कि वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के फैसलों पर भी सवाल उठाने लगे। अब देखिए उनका जो ट्वीट है वो मैं पढ़ रहा हूं, क्योंकि मेरे पास ऐसी कोई टेक्निकल टीम नहीं है जो बाकी लोगों की तरह कि मैं अगर कुछ बोलता चाहूं तो वो आपको डिस्प्ले करके दिखाए। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कल 6:39 में एक ट्वीट लिखा और कहा कि सामाजिक न्याय पखवाड़ा अभियान मनाने वाली भाजपा की सरकार में आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को सम्मान देने में भेदभाव क्यों? यदि सम्मान देना ही है तो सामाजिक परिवर्तन के महानायक मान्यवर काशीराम साहब एवं पिछड़ों के मसीहा नेताजी मुलायम सिंह यादव को भारत रत्न से सम्मानित करें। यानी आप साफ समझिए कि अखिलेश जी तो सहमत हैं, अखिलेश जी ने तो पुरस्कार स्वीकार कर लिया, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य का ये ट्वीट कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करता है कि क्या वो अखिलेश जी के इस फैसले के खिलाफ हैं? क्या अखिलेश जी को पुरस्कार ग्रहण नहीं करना चाहिए? इनके ट्वीट को देख के तो यही अंदाजा लगाया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि शायद कुछ
ज़रूरत से ज़्यादा छूट दे दी गई है समाजवादी पार्टी में उनको, और अब वो पार्टी के जो बॉस हैं, पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, जिस फैसले से सहमत दिखाई दे रहे हैं उसी फैसले पर सवाल उठाने लगे। और जब उनके फैसलों पर सवाल उठाएंगे तो सवाल तो उठेगा, चर्चा तो होगी। फिलहाल नमस्कार, आप देखते रहिए ब्रेकिंग टुडे। आपसे गुजारिश है हमारी कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, हमारी इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। और मैं बार बार ये कहता हूं कि मैं धीरे धीरे अपने रंग में आऊँगा, और जब अपने रंग में पूरी तरह से रंग जाऊँगा तो अच्छे अच्छों के रंग उतार दूंगा। नमस्कार।